जितने भी पीजी स्कॉलर्स पार्टिसिपेट किए थे वो अवेयरनेस लेक्चर में और वेबिनार में, वो अगर बाहर चले गए तो उनको बुला लें आप, जो भी है उसको मैसेज कर दीजिए और सर्टिफिकेट उनका आ गया है तैयार होके, तो आप उनको कॉल कर लें, बुला लें। अभी किसी वजह से इमरजेंसी कंडीशन से हमारे चीफ गेस्ट नहीं आ पाए, किसी वजह से उन्होंने माजरत कर ली है, तो आज होस्ट और गेस्ट हमारे प्रिंसिपल साहब और सुप्रिंटेंडेंट साहब ही हैं। उनके ही हाथों आपको सर्टिफिकेट मिलना है, आपने जो वर्क किया है उसके लिए, जो हम लोगों ने कोलैबोरेटिवली एक महीना सेलिब्रेट किया, ये लास्ट का 2 वीक इस तरह से। 3 प्रोग्राम था सर इसमें। एक प्रोग्राम था न्यूट्रिशनल किट, सर न्यूट्रिशनल किट डिस्ट्रीब्यूशन था एक प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम था अवेयरनेस लेक्चर का, जो हम लोग ओपीडी में 12 बजे डेली एक अवेयरनेस लेक्चर दिया करते थे। उसमें टारगेट ग्रुप एडोलेसेंट थे, मदर थी, एक्सपेक्टिंग मदर जो या फिर कंसीव जिन्होंने कर लिया वो, फिर वो लैक्टेटिंग मदर थी, उसके बाद एल्डरली और बच्चे। इसी पे जो इसका मोटिव था उसी पे लेक्चर हुआ स्टूडेंट की तरफ से, पीजी स्कॉलर्स ने लेक्चर दिया, बहुत अच्छा रहा वो। और दूसरा एक वेबिनार था जिसको हमने रिकॉर्ड भी किया, और वो फ्यूचर के लिए भी वो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर उसमें आ गए हैं। तो 10 के आसपास जो हमारा वो लेक्चर वो हो पाया, और फिर वो अवेयरनेस लेक्चर भी। तो मैं दावत दूंगा प्रिंसिपल साहब को, जो इस पूरे प्रोग्राम को प्रेसाइड भी कर रहे थे और आप होस्ट एंड गेस्ट दोनों हैं, कि सर ये काबिशें जो हमारी ही थी उनको आपकी तरफ से एक समअप करें। और दूसरे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट थी सर से कि हम लोगों ने एक अच्छा सा इनिशिएटिव लिया है, अगले साल इंशाल्लाह कुछ और अच्छे तरीके से पहले से ऑर्गेनाइज वे में करे थे। बहुत जल्दी में ये चीज़ें मिली सर के आने के बाद, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। इलाज बिल गिज़ा पे अगर हम लोग कुछ इलाज बिल गिज़ा पे कर पाएँ, उसकी ओपीडी इनिशिएट कर पाएँ, पहले प्रिपरेटरी फेज में हम उसको तैयारी कर लें किस तरह करना है। जो भी लाइनअप आपकी तरफ से होगा, डायरेक्टिव होगा, हम उस पर भी काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं सर को दावत दूंगा कि आप तशरीफ लाएँ, या यहाँ से प्रिंसिपल सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रेस्पेक्टेड सुपरिटेंडेंट साहब, प्रोफेसर तौहीद किबरिया साहब, हमारे जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं, लेक्चरर्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम लोगों का, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों के 1 माह का जो 1 वीक का जो न्यूट्रिशन पे प्रोग्राम था या पोषण पे जो प्रोग्राम चल रहा था, उसका हम लोग आज समअप कर रहे हैं। आज प्रोग्राम तो हम लोगों का ये था कि हमारे विशेष सचिव आएंगे और आपको देंगे, लेकिन बाय द वे उनका मीटिंग जो है 12:30 बजे, उन्हीं के लिए 1 बजे रखा था हम लोगों ने, लेकिन वो आ नहीं पाए। फिर भी तो ये भी लड़का एक और बोला, क्या नाम है, वसीम। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री का ये प्रोग्राम है पोषण माह बनाने का। पोषण, वो कहते हैं कि पोषण नागरिक रोशन जो है देश होगा। मीन्स ये कि अगर न्यूट्रिएंट, स्पेशली न्यूट्रिएंट लोग जो है मिलता रहेगा तो इस देश का भी रोशन होगा। जैसे कि लोग कहते हैं बच्चे का शक्ल जो है बहुत जो है चमक रहा है, अगर उसे डाइट नहीं मिल रहा है तो उसके फेस पे जो है वो चमक नहीं होती है जो एक आम तौर से बच्चों में होता है। और बच्चे अगर मालन्यूट्रिएंट होते हैं तो फेस भी उनका फिटअप कर जाता है। तो माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का ये विज़न है, ये उनका है कि हमारे देश के सभी लोगों का चेहरा चमकता हुआ दिखाई दे। इससे जो है क्या होगा, पूरा देश रोशन होगा। ठीक है, हर आदमी जो है जब मालन्यूट्रिएंट से बाहर निकल जाएगा तो आउटपुट बढ़ जाएगी। जैसा कि पिछले बारे में आपने देखा था कि ICDS के लोगों ने बताया था कि इस माल न्यूट्रिशन या पोषण वीक या पोषण ईयर का मनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है
कि जब हम लोग 91 में इकोनॉमिक फेज से गुजर रहे थे, मतलब हम इस देश जो है एक नए फेज में जा रहा था, जिसे हम लोग इकोनॉमिक फेज कहते हैं या रिवोल्यूशनरी फेज कहते हैं। 91 में मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था। वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आए थे योजना आयोग के या और भी दुनिया के सारे जो एक्सपर्ट्स थे, उनका रिपोर्ट ये आया था कि देश का विकास जो है या देश का जीडीपी जो है देश के स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। देश के नागरिक कितने स्वस्थ होते हैं उससे डिपेंड करता है कि उनका जो है जीडीपी किस ग्रोथ में बढ़ेगा। कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए, वर्किंग फोर्स जो है अगर स्वस्थ ना हो, वो माल न्यूट्रिएंट हो, वो डिजीज से हो, तो उस देश का ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसलिए आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज का जो है हेल्थ इंडेक्स उठा के देखेंगे, अभी बाबू वसीम बता रहे थे कि हम लोग अभी पीछे आ गए हैं। तो दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं, यूएस है, यूके है, जर्मनी है, उनका आप हेल्थ इंडेक्स उठा के देखेंगे तो हमारे हेल्थ इंडेक्स से बहुत ज़्यादा डिफर्ड होता है। तो जब हेल्थ इंडेक्स भी डिफर्ड है तो इसलिए उनकी इकोनॉमिक भी जो है डिफर्ड हो जाता है, उनका ग्रोथ भी कम बढ़ जाता है। तो ये हम लोगों ने बहुत लास्ट वीक में मनाना शुरू किया, और ख़ासतौर से मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए सुपरिटेंडेंट साहब को, तनवीर साहब को, रज़ी और ये लोग हैं जिन लोगों ने एक्टिवली जो है काफ़ी इसमें जो है पार्टिसिपेंट किया। और उस बैकबोन में जिसमें कि हमारे जो पीजी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बनाया, जैसे कि जो है लगातार जो है सेमिनार आपका वेबिनार चल रहा है। और उस दिन हम लोगों ने देखा था कि वेबिनार में हम लोगों ने आईसीडीएस को भी जोड़ रखा है। आप लोग जुटे हुए हैं, आपसे रिलेटेड और भी यूनिवर्सिटीज़ के लोग या और भी जो यूनानी फैकल्टी के लोग हैं या डिफरेंट फैकल्टीज़ के वो लोग भी जुटे हुए हैं। दिखता तो ये है कि हम लोग 4 लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली ये वेबिनार के ज़रिए अभी भी हमारे हमारे पास जो है लगभग कितने लोग, लगभग 40 से 45 लोग इस वेबिनार में जुटे हुए हैं जो कि ऑनलाइन है। तो उन सारे लोगों का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, 1 हफ्ते तक हमारे वेबिनार में शामिल रहे। जस्ट जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि 21 तारीख से हम लोगों ने शुरू किया था, तो 29 तक लगातार हम लोग जो है करते आए हैं। फर्स्ट डे जो था डाइटरी अप्रोच इन प्रेगनेंसी, शमीम साहब का था। एनीमिया इन प्रेगनेंसी मरियम का है। स्पेसिफिक डाइटरी अप्रोच फॉर द चिल्ड्रन एंड डॉक्टर फहद का है। एक्सरसाइज इन योगा एंड प्रेगनेंसी शबाना नूर का है। एंड स्पेसिफिक डाइटरी अप्रोच फॉर द माल न्यूट्रिशन चाइल्ड डॉक्टर रागिब का है। जनरल डाइटरी अप्रोच फॉर द एडल्ट डॉक्टर शगुफ्ता का है। एंड डाइटरी अप्रोच फॉर द लैक्टेटिंग मदर शाद यूसुफ का है। डाइटरी आयुष एडवाइजरी फॉर माल न्यूट्रिशन चाइल्ड डॉक्टर एजाज का है। आज हम लोगों ने जो स्पेसिफिक इन सारे लेक्चर्स को टू फ्रैंकली मैंने पूरा लेक्चर सीरीज आपका अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि पॉसिबल भी नहीं कि हम वक्त निकाल पाएँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम कोशिश करते हैं कि जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन आपसे अवेयर रहें ताकि हम जान सकें कि आप कहाँ पे हैं। आज का पर्टिकुलरली जो 2 लेक्चर था, तो डाइट्रिक रीजनल वर्क और दूसरा फिरोज साहब का जो है ये माल न्यूट्रिशन पे था। जो है आप जानते हैं कि माल न्यूट्रिशन के लिए अलग से प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट चलाता है और प्लस आईसीडीएस डिपार्टमेंट अलग से चला रहा है। और जो स्पेसिफिकली इसकी वजह ये है कि हमारा स्टेट जो है माल न्यूट्रेंट प्रोवेनेंट हम ज़्यादा लोग हैं जो माल न्यूट्रेंट हैं, इसलिए इसको चुना गया है। और जैसे कि अभी बताया वसीम साहब ने कि हम लोगों ने जो है माल न्यूट्रिशन जो है सेंटर्स बना रखा है जहाँ पे जो है देहातों से कलेक्ट होके आते हैं माल न्यूट्रेंट चाइल्ड जो है, और उनको इंडेक्स बनाया गया है। कितने इंडेक्स पे जाएंगे तो इनको एडमिट कर दिया जाता है। एडमिट करने के बाद फिर उनको डाइटरी थेरेपी से, जो आप अभी बता रहे थे डाइटरी थेरेपी से, उनके अपने हिसाब से डाइटरी थेरेपी चलता है। और देन जो है वो एक माल न्यूट्रिएंट के जो एक फैटल से बाहर निकल जाते हैं, तब उनको जो है फिर छोड़ दिया जाता है और रेगुलरली उनका फिर चेकअप किया जाता है। वही माल न्यूट्रिएंट जो है तो इलाज बिल ग़िज़ा जो हम लोगों का है, एक्चुअली एलोपैथिक में जो माल न्यूट्रिएंट का कंसेप्ट है कि एक ह्यूमन को डेली ग्रोथ करने के लिए
1500 से 2500 कैलोरी जो है वो चाहिए, और ये कैलोरी उनको प्रोटीन, फैट से ही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट प्लस सर्टेन मिनरल से मिलता है। तो वो कहते हैं कि गरीबी का जो इंडेक्स जो डिसाइड किया गया है, पुअर जिसे कहते हैं आप, उनको ये बताया गया है कि उनकी डेली अर्निंग इतनी नहीं होती है कि रिक्वायर्ड जो है जो कैलोरी चाहिए वो परचेज करके जो है खा सके। जो है जब उनकी पूरी कमाई ही इतनी नहीं है कि 2500 कैलोरी की जो है वो सामान भी खरीद करके खा सके, तो वो पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। और एक डाटा है कि हर साल जो है 10% लोग पॉवर्टी लाइन में एड हो जाते हैं। सिर्फ इस वजह से एड होते हैं कि उनको जो है अपना रेगुलर ट्रीटमेंट कराने का भी पैसा नहीं होता है। जब रेगुलर ट्रीटमेंट कराने का पैसा नहीं होता है तो नेचुरल सी बात है इमरजेंसी में जाते हैं, और जब इमरजेंसी में जाते हैं तो आउट ऑफ द पॉकेट, जिसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट आप वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो आउट ऑफ पॉकेट मतलब प्राइवेट में जाते हैं, और इतना पैसा खर्च हो जाता है उनका कि 10% पूरी पॉपुलेशन जो है बैक होके फिर जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है। तो ये हमारे कुछ छोटा सा एक स्टेटस है। इसमें बेसिक बातें जो है एलोपैथिक में तो कहते हैं वो मॉल न्यूट्रिएंट हम अलग से प्रोटीन दे देंगे, अलग से फैट दे देंगे और बुला करके खिलाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमने जो अपने यहाँ देखा है ज़्यादातर लोगों का जो है, जैसे महाराष्ट्र में अगर कई जगह काम किया हम लोगों ने, उन लोगों ने ये देखा कि लोकल ये मॉलन्यूट्रिएंट जो है उनमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम। एक तो ये कि उनके पास पैसा ही नहीं कि खरीद सके, दूसरे ये लोग को उनके पास अवेलेबल है लेकिन डजंट नो, उनको पता नहीं है कि कौन सा डाइट हम खाएं कि बैलेंस हो जाएंगे। जैसे बिहार में एग्जाम्पल के तौर पे चावल खूब खाए जाएंगे, तो सिर्फ स्टार्च मिला उनको, प्रोटीन तो मिला नहीं जो है, इसी तरह से मिनरल्स नहीं मिला तो उनका उस तरह से गिरता जाएगा। इसी तरह किसी और स्टेट में आप चले जाओगे तो वहाँ के कोई एक स्पेसिफिक डाइट ही वो खा लेते हैं, बाकी डाइट को वो बैलेंस नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ जो डाइटरी अप्रोच का जो सिस्टम है कि हम लोग बैलेंस, उसको हमारे यहाँ यूनानी तिब्बा में कहा है कि उसको बैलेंस डाइट कर लिया, मतलब जो हम लोग लेते हैं अगर उसको डाइट के तरह से ही ले लें उसको जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो भी हम लोग माल न्यूट्रिएंट बहुत हद तक जो है ठीक कर सकते हैं। तो ये डाइटरी अप्रोच जो मेरे यहाँ भी जो उनका प्रेजेंटेशन था, वेरी, हमने पूरा सुना, वेरी रिच प्रेजेंटेशन था। और मेरा एक राय होगा, एक मेरा सबमिशन होगा या मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये जो अभी आपने डाइटरी के लिए बताया, तो ये नॉट ओनली जो है डेली डाइटरी के लिए नहीं है बल्कि क्रॉनिक डिजीजेज में भी यही सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया है मेरे यहाँ। जब ओल्ड बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि 3 चीज़ें बेसिकली मिलती हैं, मुझे थोड़ी कम जानकारी है, करेक्ट कर लेंगे। कि एक तो ये कि हम उसको अपने अखलाक के एतबार से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि ये डिजीज़ किस तरह का है और पेशेंट किस तरह का है, और देन हम लोग उसी के हिसाब से डाइट बैलेंस उसे करते हैं, जिसे हम लोग डाइटिक थेरेपी बोलते हैं। और डाइट थेरेपी से अगर वो बैलेंस नहीं हो पाता है देन हम लोग उसके पॉजिटिव फैक्टर्स, मतलब जो भी हमारे अखलाक का गलबा है उसको हम लोग उसे मुंजिद मसल या जिस तरह से डिजॉल्व करके निकालने की कोशिश करते हैं, और देन उसके बाद से फिर डाइटरी थेरेपी से उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मीन्स मेरा कहने का ये है कि हमारा सिस्टम में डाइटरी सिस्टम से शुरू होता है एंड डाइटरी सिस्टम पे जाके क्लोज हो जाता है। थेरेपी एक बीच का पोर्शन है, उनके यहाँ जस्ट रिवर्स है। पहले क्या होगा, इन्फेक्शन है, कोरोना है, उसका जो है पहले जांच हो जाएगा, जिन स्पेसिफिक दवाइयाँ चलेंगी, और जो स्पेसिफिक दवाइयाँ चलेंगी तो उसके साइड इफेक्ट में उनके यहाँ माल न्यूट्रिशन होगा, और देन फिर उसको बैलेंस करने के लिए सप्लीमेंट देंगे। तो देयर इज अ रिवर्सेबल जो है थॉट जो है एंड रिवर्सेबल जो है थिंकिंग है। हमारे यहाँ बिल्कुल जस्ट उल्टा है कि पहले हम जो है मिजाज के एतबार से उसको जान लेते हैं, उसी के तरह से उसकी डाइटरी थेरेपी भी ठीक करते हैं, और उससे अगर नहीं होता है तब हम लोग जो है मेडिसिनल पे जाते हैं, और मेडिसिनल में जैसे ही जाते हैं उसके बाद फिर उसको जो है डाइटरी थेरेपी से बैलेंस करते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ इतने पे भी अगर ध्यान रखें कि जो क्रॉनिक पेशेंट हमारे आते हैं उनको हम लोग फिल्टर कर लें, और उनको आप बता दें कि घर पे ये डाइटरी सिस्टम आप ले लें और ठीक करें। अगर 15 दिन 20 दिन या 3 महीना में जितना दिन में नहीं ठीक होता है देन आप उनको अपने लैब में ले आए, अपने हॉस्पिटल में ले आए, और अपने हिसाब से उसे आप
अखलाक का करेक्शन करने की कोशिश करें और देन फिर डाइटरी थेरेपी भी दे दें उसे, तो आपको पता हो जाएगा कि जो है इतना मैंने उनको करेक्ट कर लिया, और जब वो नॉर्मल हो जाए तो फिर उसे आप जो है फिर पेशेंट को वापस कर दें और उनको बताएं कि ये दवा ये डाइट आप यूज करते रहें तो फर्दर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक एक ग्रिप होता है पेशेंट पे और आपको फॉलो करने लगता है। आपको जस्ट थोड़ा नॉलेज के लिए बेदब कर दें, आज दुनिया में जो हेल्थ हिजार्ड है, हेल्थ हिजार्ड हम लोग बोलते हैं, मतलब हेल्थ के वजह से जो क्राइसिस है वो बीमारियों का क्राइसिस नहीं है। ये कोविड तो अभी आ गया है, जस्ट अब चला जाएगा जो है। एक्चुअली हेल्थ हिजार्ड जो आज के दौर में जो बताया गया WHO ने, यूनिसेफ ने जो रिकॉर्ड किया है, दो तरह के लोग हैं। एक तो ये कि एक्सेसिवली डाइट ले रहे हैं और जो है हैबिचुअल उनका जो है हैबिट जो है डेली डेली रूटीन जो है वो ठीक नहीं है, इसके वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि डायबिटिक हो रहा है, उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, सीवीडी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, और जो है कार्सिनोजन, ये सब जो है डाइटरी थेरेपी ठीक से एंड हैबिट न होने की वजह से हो रहा है। दूसरे वो लोग हैं जो कि मॉलन्यूट्रिएंट हो जा रहे हैं, वो उनको ठीक से डाइट नहीं मिल रहा है तो वो बीमार हो जा रहे हैं। तो दिस इज द हिजार्ड। अभी दुनिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही चैलेंज है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो है बिहेवियर चेंज करना है, और उनके जो है जो सीटिंग पैटर्न है या उनके जो वर्किंग पैटर्न है उसको बदलना है, डाइटरी पर कंट्रोल करना है। अगर करना शुरू कर देते हैं, 2 से 4% भी अगर रिजल्ट आता है तो बहुत बड़ा गेन होगा आपके लिए भी, और इस पूरे पूरे हेल्थ सेक्टर के लिए भी होगा। दिखता बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि हम लोग जिस सिनारियों में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ दवाई का मतलब, मेडिकल का मतलब होता अस्पताल, दवाइयाँ, बहुत सारे टेस्ट, आम पब्लिक यही समझता है। लेकिन हम इसका कोई रोल नहीं है। दूसरे कंट्रीज में आप जाएंगे तो ये सब का कोई बहुत रोल नहीं है। रोल उस हेल्थ हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए है। इसीलिए आपका आयुष का दूसरे कंट्रीज में जो डिमांड हो रहा है, ड्यू टू दैट डिमांड हो रहा है। लेकिन जो डिमांड में जो दवाइयाँ आती हैं आप देख सकते हैं, उसको आपके सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। जितनी भी दवाइयाँ जो उस पर्पज के लिए आ रही हैं, डायबिटिक के लिए, इम्यूनिटी के लिए, या बैलेंस करने के लिए, अभी जो आपने पढ़ा उस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से वो बेच रहे हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ठीक है, डायबिटी का एक अलग से क्लिनिक तो अभी हम खोलने के स्टेटस में नहीं है, तो फ्रेंकली हम कोई फॉल्स कमिटमेंट करने में यकीन नहीं रखते हैं। जो हमारे विसात में न हो हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। in future maybe you have we will be able to give a specific OPD या specific clinic, बट जो है उसमें हम लोग डाइटिक थेरेपी को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको बनाना होगा, आप सब लोग मिल करके, कि पेशेंट आएंगे तो किस तरह के पेशेंट को हम लोग कौन सी डाइट उनको घर पे एडवाइस कर सकते हैं। हम लोग चंद पेशेंट को एडवाइस कर लें और उसके बाद से फिर उसका मेजर कर लें 1 महीने पे 2 महीने में, कि जो और हेल्थ डाटा हैं या उनके जो प्रोफाइल्स हैं, प्रोफाइल या हेल्थ प्रोफाइल, उसमें चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। इफ यू फील कि नहीं, अगर कोई चेंजेस नहीं होता है तो इंसिस्ट करेंगे आप मेरे यहाँ एडमिट हो जाए 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और फिर अपने सिस्टम से उसको रिजनरेशन थेरेपी जिसे बोलते हैं उसको रिजनरेशन थेरेपी से करें। तो 100% श्योर हैं, आई एम कम्प्लीटली श्योर कि अगर हम लोग अपने रीजनल और अपने जो रिजुनेशन थेरेपी को एडॉप्ट करेंगे तो पटना जैसे शहर में एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल में इस क्लिनिक को हम लोग बदल देंगे। और आपके जस्ट बैड टेस्ट के लिए बता दें कि कल ही हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि यू आर द गोइंग टू द टेक द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आपको हम देने जा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल आप किस तरह से चलाएं। थैंक यू वेरी मच है। थैंक यू सर। अब मैं प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट तौहीद साहब से गुजारिश करूंगा ये वोट ऑफ थैंक्स के लिए तशरीफ लाएं। तौहीद सर। दो हैं, रजी हैं और डॉक्टर मरियम, जो आज पढ़े हैं। चेयर हटा
डॉक्टर मरियम है यहाँ, आप तशरीफ लाएं। मैं सर से गुजारिश करूंगा आपको नहीं दे पाए, डॉक्टर रजी इधर आ जाए सर, थोड़ा पीछे से कोशिश करेंगे कि हर एक अच्छे लेक्चर पे कोई गेस्ट सर, थोड़ा पीछे। मोमेंट। तो हाँ, डॉक्टर मरियम सर से मैं गुजारिश करूंगा कि मरियम को बुके भेज। मरियम ने सर 2 लेक्चर दिया है। आज का सर का हुक्म है आज के लेक्चर में अगली बार से हम लोग कुछ करके हर वीक में एक मोमेंट तो दें, ताकि फ्यूचर में आपके साथ में रहे। कभी आप देखें स्कूल है 2-3 दिन आपका साथ छोड़ देगा। डॉक्टर वसीम आप एक आ जाओ। डॉक्टर वसीम आएंगे आप। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि आज का डॉक्टर वसीम को और मैं सर से गुजारिश करूँ डॉक्टर रजी जो आज का एक और प्रेजेंटेशन था उनको बुके पेश कर। स्टूडेंट भी हैं हमारे लिए स्टूडेंट नहीं। अच्छा, इतना कंजूसी नहीं, एक आध कैमरा आप लोग संभाल लें, जो भी आए उनकी फोटो ले लें एटलीस्ट। अच्छा, मैं डॉक्टर फौजिया जो इस प्रोग्राम की पहली स्पीकर थी अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो जी जी, तो डॉक्टर फौजिया से गुजारिश करूंगा कि वो एक बस जस्ट टोकन ऑफ लव है सर्टिफिकेट के फॉर्म में, तो आप रिसीव करें। डॉक्टर फौजिया खातून, डिपार्टमेंट ऑफ मौलजात, पीजी स्कॉलर। जी इनका हाँ, डायट्री अप्रोच इन प्रेगनेंसी पे इनका वो अवेयरनेस लेक्चर था। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा कौसर अली को। डॉक्टर कौसर अली, डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अदविया से, इनका सेकंड अवेयरनेस लेक्चर था एनीमिया इन प्रेगनेंसी। अवेयरनेस में था इसका कौसर अली, एनीमिया इन प्रेगनेंसी। अजाजुद्दीन खान आ गए। डॉक्टर एजाजुद्दीन खान ये पीजी स्कॉलर है डिपार्टमेंट ऑफ महतुल अमराज में। इनका लेक्चर था स्पेसिफिक डायट्री अप्रोच फॉर चिल्ड्रन एडोलेसेंट पे, पब्लिक लेक्चर था इनका। उसी सीरीज में डॉक्टर समीउल्लाह जो इसी वजह से तशरीफ नहीं रखते, मैं डॉक्टर इमरान से कहूंगा कि वो तशरीफ लाए। नेक्स्ट जनरल डायट्री अप्रोच फॉर इमरान 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 डॉक्टर इब्राहिम सर, इनका लेक्चर था जनरल डायट्री अप्रोच फॉर एडल्ट्स। डॉक्टर वसीम और डॉक्टर इमरान और इन लोग में ये है कि ये लोग इन सारे प्रोग्राम्स को करके आए हेल्थ सेक्टर से। एनआरएचएम में, आरबीएसके में लोग वर्क कर रहे हैं सर, तो इनके लिए बड़ा आसान होता है इन चीज़ों को करीब से करना। डॉक्टर मसरूर जो लोग काम किए हैं जी सर, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके वेब पोर्टल पे क्या चेक करते हैं उसकी चार्ट होगा, इनको लेवल करा दीजिए, जो नीचे उतारा जो चार्ट है बस वो। डॉक्टर मसरूर अब आएंगे, इनका था डायट्री अप्रोच फॉर लैक्टेटिंग मदर। पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ इल्मुल अदविया से। डॉक्टर तौहीद आलम साहब आएंगे, पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात से। एल्डरली के लिए अप्रोच था, किस तरह से डायट्री अप्रोच को।
डॉक्टर मोहम्मद तनवीर हैं, ये पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरसाइज होगा प्रेगनेंसी में लेक्चर है और अर्नेस लेक्चर उसमें शमी अख्तर जो पहला लेक्चर देगा डायट अप्रोच इन प्रेगनेंसी में। आप पीजी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव और कम्युनिटी मेडिसिन में। डॉक्टर मरियम, इनका 2 लेक्चर था, पहले एनीमिया इन प्रेगनेंसी में और दूसरा आज लोकल वोकल यूनानी स्पेशल डाइट, दोनों एक साथ। थैंक यू। डॉक्टर रागिब अहमद नाज, रागिब अहमद नाज आएंगे। रागिब का लेक्चर था स्पेसिफिक डायट्री अप्रोच फॉर मालनरिश्ड चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स। आप पीजी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी मेडिसिन। डॉक्टर शगुफ्ता परवीन नेक्स्ट, आपका लेक्चर था जनरल डायट्री अप्रोच फॉर एडल्ट्स। आप पीजी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ माहितुल अमराज में पैथोलॉजी। डॉक्टर शमा रहमान, डॉक्टर शमा रहमान है यहाँ। डायट्री अप्रोच फॉर लैक्टेटिंग मदर, वेबिनार सेंटर। नेक्स्ट है डॉक्टर अजाजुद्दीन खान, इनका अवेयरनेस लेक्चर भी था डायट्री एंड आयुष एडवाइजरी डिपार्टमेंट ऑफ हाँ बंद करो। शबाना नूर, डॉक्टर शबाना नूर हैं। अरे सर, उनका एक एक्सरसाइज एंड योगा एंड प्रेगनेंसी का एक बेहतरीन लेक्चर था, डॉक्टर मरियम रिसीव करेंगे। सर चलो डॉक्टर फहद आ जाए। डॉक्टर मोहम्मद फहद, आप पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात तिब में, उनका एक लेक्चर था स्पेसिफिक डाइटरी अप्रोच फॉर चिल्ड्रन एडोलेसेंट। थोड़ी सीक्वेंसिंग तो देखा ना हालांकि बहुत लिमिटेड हमने मैं प्रिंसिपल साहब से दरखास्त करूंगा कि वो नोडल अफसर तनवीर साहब को बुके से तनवीर साहब मेहनत किया
हमने डॉक्टर रजी साहब से कहेंगे कि वो अपना बुके अच्छा उसको अलग, और नजीबुर रहमान साहब हालांकि सर्टिफिकेट जो है उनको दिए गए हैं जिन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया, लेक्चर दिया, लेकिन इस शुक्रिया के हकदार आप सब हैं, पीजी स्कॉलर जितने भी यहाँ मौजूद हैं, कि जिस मुस्तैदी से आपने इस प्रोग्राम में अपनी शमूलियत को अश्योर किया और इस प्रोग्राम को एक लेवल तक ले गए आप, ये अच्छी बात है। खास के प्रेजेंटेशन आपका दोनों जगह कुछ रिकॉर्डेड है हमारे पास, यहाँ वाले सारे के सारे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे किसी तरह इस तरह के इवेंट्स हो, हम लोग और थोड़ी मेहनत से और अच्छा सा थोड़ा सा और कनिंगनेस ला के इसको और अच्छे से प्रेजेंटेशन को हम अच्छा कर सकें। और ये आपके प्रैक्टिस का, आपके टीचिंग का और ट्रेनिंग का एक पार्ट है जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो इन सब बातों के साथ आप सबका शुक्रिया मेरी तरफ से, लेकिन बाकायदा इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं सुप्रिंटेंडेंट साहब से कहूँगा जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन थे, कि आप इन बच्चों का और सबका जो इससे जुड़े हुए थे ऑर्गेनाइजिंग में और प्रेजेंटेशन में शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रिंटेंडेंट सर। जनाब प्रिंसिपल साहब, नोडल अफसर तनवीर साहब और कोऑर्डिनेटर रजी, आज ये जो प्रोग्राम का इख्तिताम है, क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले थे लेकिन किसी वजह से आ नहीं सके, तो इसीलिए हम लोग आपस में जो है ये कर लिया। इस प्रोग्राम का जो है आगाज 21 से हुआ और हम लोग थोड़ा परेशान थे कि ये कैसे कंटिन्यू, चूंकि उसमें 2-3 चैप्टर था कंटिन्यू करना था। एक तो ये कि जो है ना आउटडोर में अवेयरनेस प्रोग्राम, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर जो है ना वेबिनार, ये कंटिन्यू 1 हफ्ता चलाना आसान नहीं था। लेकिन इसमें खास तौर से पीजी लोग जो है ना सारे कोऑर्डिनेट करके आपस में इन लोगों ने अपने जिम्मा लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और सारे फैकल्टी मेंबर भी इसमें दिलचस्पी लेकर रहे। मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।